प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आधुनिक हिंदी कविता में रहस्यवाद का विकास इस विषय पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल में हिंदी कविता के अंतर्गत रहस्यवाद एक ऐसा शब्द है जो मुख्य रूप से छायावाद युग से पहले सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन छायावाद के अंतर्गत रहस्य भाव या छायावाद के कवियों की रहस्य भावना और उसका प्रचलन छायावादी कवियों की कविताओं के माध्यम से बढ़ा। चूँकि छायावादी कवियों ने साक्षात रूप से अपने प्रिय का आह्वान न करके अप्रत्यक्ष प्रिय को या अप्रत्यक्ष प्रिय के विरह में जो बातें कही हैं, कौन तुम मेरे हृदय में, या वेदना के पार, कौन तुम, इस तरह की जो कविताएं हैं जहाँ प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, वहाँ रहस्यवादी भावनाओं को बल मिला है। तो आज हम इस व्याख्यान में आधुनिक कविता में रहस्यवाद या छायावाद में, मुख्य रूप से छायावाद में रहस्यवाद विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद शब्द का प्रयोग छायावाद युग से पहले नहीं दिखाई पड़ता। सन 1919 में मुकुटधर पांडे ने सरस्वती में छायावाद के संबंध में लिखते हुए रहस्योन्मुखी भावना और अस्पष्टता की चर्चा की थी। पांडे जी के अनुसार छायावाद का मुख्य विषय रहस्यवाद की अनुभूति की अभिव्यंजना है। यह अभिव्यंजना सीधी सादी भाषा में नहीं हो सकती, इसीलिए कवि कल्पना प्रवण लाक्षणिक प्रणाली का विनियोग करता है। पांडे जी अव्यक्त और सूक्ष्म सत्ता के साथ रागात्मक संबंध का निरूपण करने वाली अभिव्यक्ति के विशेष ढंग को ही छायावाद मानते हैं। इस प्रकार स्पष्टतया छायावाद के मूल में स्थित प्रमुख रहस्य भावना और आध्यात्मिक भावना ने ही आगे चलकर रहस्यवाद का नाम पा लिया। इसलिए आधुनिक रहस्यवादी कवि पहले छायावादी हैं, बाद में रहस्यवादी। छायावाद शब्द से रहस्यवाद तक आने में एक प्रभाव और था, वह था रवींद्रनाथ की गीतांजलि का। गीतांजलि को देश विदेश के आलोचकों ने मिस्टिक पोइट्री कहा था और उसकी मूल भावना के आधार पर उसे मिस्टिसिज्म के नाम से संबोधित किया। मिस्टिसिज्म के लिए हिंदी में रहस्यवाद शब्द गढ़ लिया गया। इस प्रकार आध्यात्म संबंधी रहस्यपूर्ण अस्पष्ट भावनाओं को लेकर चलने वाली कविताओं को रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि मिस्टिसिज्म यानी कुछ जिसमें मिस है, जिसमें कुछ खोया हुआ है या जिसमें कुछ छुपा है, ऐसी कविताओं के लिए हिंदी में रहस्यवाद शब्द गढ़ लिया गया और अध्यात्म संबंधी रहस्यपूर्ण अस्पष्ट भावनाओं को लेकर चलने वाली कविताओं को रहस्यवाद के अंतर्गत माना गया। छायावाद और रहस्यवाद में पार्थक्य भी निरूपित किया गया। जब तक कवि प्रकृति में सप्राण छाया देखकर उसके सौंदर्य पर मुग्ध होता है, वह छायावादी रहता है। प्रकृति से उसका बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है। उसे प्रकृति अपने दुख में दुखी और सुख में प्रसन्नता से झूमती हुई सप्राण दिखलाई देती है। इससे जब उसकी रागात्मक भावना की तृप्ति नहीं होती और महाप्राण प्रकृति में उस असीम सूक्ष्म सत्ता की झलक पाकर अनुराग जनित आत्मविसर्जन की भावना व्यक्त करता है, तब वह रहस्यवादी बन जाता है। प्रकृति की अनेक रूपता पर वह मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण करके उसके निकट आत्मनिवेदन करता है और इसकी अभिव्यक्ति के लिए वह प्रतीक पद्धति का सहारा लेता है। रहस्यात्मक अनुभूति इतनी सूक्ष्म, अतीन्द्रिय, अपार्थिव और अलौकिक है कि उसकी अभिव्यक्ति साधारण पदावली में
नहीं हो सकती। इसलिए रहस्यवादी कवि प्रतीक पद्धति का सहारा लेकर आध्यात्म की सूक्ष्म और अलौकिक अनुभूति की अभिव्यक्ति करता है। यानी प्रतीक के माध्यम से किसी भी वस्तु को, प्रकृति को प्रतीक बनाकर कवि उसके सहारे से अपनी आध्यात्मिक भावना प्रकट करता है। जैसे महादेवी का विरह जो है वो अलौकिक प्रिय के रूप में व्यक्त हुआ है और प्रकृति में बादलों को, पेड़ पौधों को उन्होंने अपना सहारा बनाया है। अब हम छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्यवाद, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रतीक पद्धति का सहारा लेकर आध्यात्म की जो अलौकिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है, इस प्रकार छायावाद के साथ ही हिंदी कविता में रहस्यवाद का विकास हुआ। सन 1928 में रहस्यवाद बड़ा महत्वपूर्ण हो गया और शुक्ल जी ने हिंदी काव्य में रहस्यवाद प्रबंध लिखकर इसका पृथक अस्तित्व घोषित किया और इसको वैदिक काल से चली आती हुई बड़ी सुदृढ़ परंपरा का निर्देशन किया। शुक्ल जी ने आधुनिक रहस्यवाद को भारतीय परंपरा में विकसित न मानकर पाश्चात्य मिस्टिक परंपरा में विकसित माना। शुक्ल जी के अतिरिक्त अन्य आलोचकों ने भी अनेक प्रकार से आलोचना प्रत्यालोचना की और छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने आधुनिक रहस्यवाद को प्राचीन भारतीय परंपरा में माना। वेद, उपनिषद, सेवागम, सिद्ध, कबीर पंथ, सूफी मत अनुयायी और मीरा आदि की रचनाओं में रहस्य भावना, लीला वर्णन की चर्चा की। प्रसिद्ध रहस्यवादिनी कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार रहस्यवाद नाम के अर्थ में प्राचीन होने पर भी प्रयोग के अर्थ में विशेष प्राचीन नहीं है। इस प्रकार वे ऐतिहासिक दृष्टि से रहस्यवाद को आधुनिक युग और विशेष रूप से छायावाद युग की प्रवृत्ति मानती हैं। महादेवी जी के मत में उनकी स्वानुभूति एवं चिंतन के साथ तथ्य भी है। महादेवी जी पर रविंद्रनाथ टैगोर का स्पष्ट प्रभाव है और यहाँ पर हम रहस्यवाद को आधुनिक युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति धारा के रूप में ले रहे हैं। जब रविंद्रनाथ ने कहा, असीम से जाहे सीमार निविड़ संग, सीमा चाहे होते असीमेर माजे हारा, और महादेवी जी भी इसी तरह की बात कह रही हैं। जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल। अब हम देखते हैं आधुनिक रहस्य भावना का काव्यगत स्वरूप। आधुनिक काल में जो रहस्य भावना है उसको समझने के लिए रहस्यवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन आवश्यक है। हम ये देखेंगे कि रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं क्या। पहली प्रवृत्ति है रहस्योन्मुख जिज्ञासा। रहस्यवादी कवि अपनी आत्मा के साथ उस अनंत शक्ति का संबंध स्थापित करने के लिए तत्पर होता है। ब्रह्म की सत्ता में आस्था भी इसी जिज्ञासा से उत्पन्न होती है। वह चराचर विश्व का नियमन करने वाली अज्ञात सत्ता की खोज करता है। सिर नीचा कर किसकी सत्ता, सब करते स्वीकार यहाँ, सदा मौन को प्रवचन करते, जिसका वह अस्तित्व कहाँ। यह अज्ञात अनंत रमणीय का आभास तो होता है, पर रहस्यवादी कवि उसके स्वरूप का पूर्ण अनुभव नहीं कर पाता। कबीरदास जी ने भी कहा, भारी कहो तो बहुत डरो, हल्को कहो तो झूठ। प्रसाद जी की कामायनी में मनु भी ऐसी बात करते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। यानी जो अनंत अज्ञात शक्ति है संसार को चलाने वाली, उसके प्रति जिज्ञासा का भाव इस रहस्यवादी कवियों की जिज्ञासा में दिखाई देता है। कवि के मन में प्रकृति के विशाल सौंदर्य को देखकर उस अनंत रमणीय की कल्पना उठती है
वह उसके विराटत्व को अनुभव करता है और उससे अभिभूत हो जाता है। पंत ने भी उस द्युतिमान की सत्ता का अनुभव किया। न जाने कौन अये द्युतिमान। महादेवी जी भी अज्ञेय के प्रति जीवन की उत्कट अभिलाषा इन पंक्तियों में व्यक्त करती हैं। तोड़ दो ये क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युगकल्प उसका छोर क्या है। यानी इस प्रकार जो आधुनिक काल की कविताएं हैं उसमें रहस्यवाद की भावना का प्रथम बिंदु यही परिलक्षित होता है कि उस अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव इन कवियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। यानी उस अनंत और असीम के बारे में जानने की जिज्ञासा इन कवियों ने अपने काव्य में, अपनी कविताओं में प्रकट की है। और यही रहस्यवाद का प्रमुख बिंदु है कि आधुनिक कालीन कवि अनंत ईश्वर या अनंत शक्ति जो प्रकृति को चला रही है उसके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। रहस्यवाद की भावना का यह व्याख्यान अभी निरंतर जारी रहेगा। हम अगले व्याख्यान में इसको और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।